हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। सीरीज़ 29 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सीरीज़ 30 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है नगरी सभ्यता स्थल। नगरी सभ्यता स्थल 15 शब्दों में या 50 शब्दों में, दोनों में पूछा जा सकता है। 2 नंबर में, तो 2 नंबर का आंसर हम किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। नगरीय स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर के निर्देशन में किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया। नगरी से शिवी जनपद के सिक्के, गुप्तकालीन मंदिर, 4 वक्राकार कुएं, नटराज शिव की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो अब इसको अगर और भी जानकारी पता है तो इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं कि उत्खननकर्ता 1904 में डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, बस इतना। फिर उसके बाद में 1962-63 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ का उत्खनन किया गया। नगरी क्या है, शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं, यहाँ पर गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं, 4 वक्राकार कुएं, नटराज शिव की मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से शॉर्ट करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बरौर गंगानगर सभ्यता स्थल का वर्णन कीजिए। बरौर गंगानगर सभ्यता स्थल। बरौर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बरौर है कहाँ, गंगानगर में स्थित है। गंगानगर जिले में स्थित बरौर का उत्खनन वर्ष 2003 में किया गया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता को प्रारंभिक एवं विकसित हड़प्पा सभ्यता में विभाजित किया जा सकता है। प्राक में, फिर प्रारंभिक और विकसित, तीनों हड़प्पा सभ्यताओं का विभाजित किया जा सकता है बरौर सभ्यता को। बरौर से विकसित शहरी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हड़प्पा युगीन सभ्यताओं से समानता रखते हैं। बरौर से क्या हुआ है, बरौर से विकसित शहरी सभ्यता के विकसित की शहरी सभ्यता जो है वो कंप्लीट रूप से विकसित थी, इस तरह के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुए हैं जो कि क्या है, हड़प्पा युगीन की सभ्यताओं जो है उनसे समानता भी रखते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है बरौर, अभी तक आया भी नहीं है एग्जाम में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से बटन के समान आकृति वाली मोहरे, मिट्टी के पात्र में सेलखड़ी के मनके, सुनियोजित नगर विन्यास, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विशिष्ट मृदभांड परंपरा, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, तो ये सभी जो है हमें बरौर गंगानगर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बागोर। बरौर तो गंगानगर, अब है बागोर से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों का लिखिए। बागोर हो गया, तो अब बागोर सभ्यता का काल कौन सा है, 3000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। बागोर से मध्य पाषाण कालीन, लघु पाषाण कालीन उपकरण, हथौड़े, गोफन की गोलियां, चपटे व गोल शिलाएं तथा 5 मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का मानव आखेट, पशुपालन वेरी इंपॉर्टेंट, कृषि कार्य करता था। तो पशुपालन और कृषि कार्य किसमें होता था, मानव आखेट भी होता था, पशुपालन और कृषि कार्य बागोर सभ्यता में होता था। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से तांबे के 5 उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक सुई का, एक कुंताग्र, एक त्रिभुजाकार शस्त्र प्राप्त हुआ है जिसमें 2 छिद्र है। हस्तकुठार बागोर सभ्यता का मुख्य हथियार था, हस्तकुठार। तो ये पाषाणकालीन सभ्यता हो गई हमारी बागोर। आगे चलते हैं हम। लादुरा पुरातात्विक स्थल। लादुरा पुरातात्विक स्थल आसीन तहसील है भीलवाड़ा की, वहाँ स्थित है। ताम्रयुगीन सभ्यता है जिसमें उत्खनन कार्य 1998 में बी.आर. मीणा के निर्देशन में किया गया। आसीन भीलवाड़ा 1998 में बी.आर. मीणा के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन में इस स्थल से 7वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री सदी तक की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 7वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री सदी तक के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है राजस्थान की सभ्यताएं देखी। पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज हमने डिस्कस करे, और भी प्रश्न हम जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।